अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है। हरमन चिंटू से कहता है कि वो सौम्या के लिए दवा लाएगा और वो जाता है, कपड़े में मिर्च डाल देता है। हरक्षी सोचता है कि एकदम हरमन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। सौम्या जो है मरहम लगाने से मना करती है। हरमन उसे देता है और कहता है चिंटू से कि उसे ये जाकर दवा लगा दे। सौम्या उस पर लगाती है और दर्द से चिल्लाती है। प्रीतो कहती है कि ये क्या है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रीतो उसको चेक करती है और उसमें मिर्च पाउडर देखती है। हरक्षी मुस्कुराता है। सौम्या का कहना है कि ये दवा काम करेगी। हरमन कहते हैं कि अगर नोटंकी खत्म हो गई हो तो हम जाएंगे। प्रीतो बाहर आती है और हरमन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि सौम्या इसे नहीं हिला रही जैसे तुमने उसे दिया। तो सौम्या सोचती है अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। प्रीतो कहती है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और बोलती है कि उसकी इच्छाएं और उसके लिए प्यार कहाँ है। हरमन का कहना है कि आपने पोते पोतियों की सभी इच्छाओं को तोड़ दिया और सौम्या के साथ खड़ी हो। प्रीतो कहती है कि तुम सेल्फिश हो गए और वो कहता है कि जो मैं पहले था वही हूँ और कहता है कि जो उसे चाहिए। और प्रीतो कहती है कि उसे उसका हरमन वापस चाहिए। हरमन कहता है कि मैं उन्हें सभी का मूल्य दिखाऊंगा और प्रीतो से बोलता है कि क्या वो अपनी लाडली के साथ लुथरा आ रही है। प्रीतो का कहना है कि हम नहीं जाएंगे। सौम्या आती है और कहती है कि हम आएंगे। हरमन प्रीतो को आगे की सीट पर बैठने के लिए कहता है, नहीं तो वो अकेला चला जाएगा। प्रीतो आगे की सीट पर बैठती है। शन्नो वीरेन से कहती है कि अगर वो करीना को पैसे नहीं देती तो वो प्रीतो को बता देती है और कहती कि वो पता नहीं क्या करेगी अगर उसे पता चल गया कि मैंने सौम्या को रावण पूजा के लिए भेजा था। हरक्षी उनकी बात सुनता और कहता है कि जो कुछ तुमने किया वो मैं भी नहीं कर सकता था और कहते कि मैं करीना को पैसे दूंगा और तुम्हारे साथ जाऊंगा। सन्नो खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। हरमन लुथरा के घर आते हैं, वहाँ किन्नर आते हैं। हरमन बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए और उन्हें जाने के लिए कहता है। किन्नर कहते हैं कि वो नेक लेने आए थे और कहते हैं कि जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आप हमें नहीं आने देंगे। हरमन कहता है कि तुम सही हो, हमारे बच्चे होंगे और कहते हैं कि जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो हम उस किन्नर को पैसे देंगे जिसे हमने अपने घर में आश्रय दिया। वो उसे जाने के लिए कहते हैं। सौम्या कहती है किन्नर को यहाँ देखकर दर्द हो सकता है। किन्नर कहते हैं कि उस दिन तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और जाने वाले प्रीतो उन्हें रोकती है और नेक देती। सब लोग चले जाते हैं। प्रीतो, सौम्या और हरमन भी चले जाते हैं। वो सौम्या को रास्ते में नीचे उतरने के लिए कहता है गाड़ी से और वो उतर जाती है और बोलता है कि अब वो पैदल घर आएगी। प्रीतो चौंक जाती है और कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। हरमन कार से उतरता है और प्रीतो को घर ले जाता है। उसका कहना है किन्नर सड़कों पर चलने के लिए पैदा होते। प्रीतो कहती है कि वो लेकर आएगी सौम्या को। हरक्षी उससे रोकता है। हरमन का कहना है कि मैं उसके पीछे भाग रहा था और अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से चले जाए। किन्नर हरमन के बारे में बात करता है। चंदा और सभी लोग उसके दुर्व्यवहार के बारे में सुनते हैं। सौम्या सोचती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो सड़क पर चलने लगती है और तू ही मेरा खुदा वाला सॉन्ग जो है प्ले होता है। सौम्या सड़क पर चल रही है, कुछ गुंडे इसका पीछा करते हैं। सौम्या अपना चेहरा छुपाते हुए आगे आती है और इधर फिर किन्नर की तरह ताली बजाती है। उन्हें लगता है कि वो किन्नर है और सभी लोग जो है दौड़ जाते हैं। इधर सौम्या को लगता है कि हरमन की दीवानी है और सोचती है कि एक दिन उसकी बेगुनाही साबित होगी। रात तक नहीं आने पर हरमन टेंशन में हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है और खिड़की बंद कर देता है। प्रीतो सोफे पर उठती है और दरवाजे की तरफ देखती है। वो टेंशन में हो जाती है और फिर सौम्या को दूसरी तरफ सोफे पर सोते हुए देखती है और खुश हो जाती है। हरक्षी ने हरमन को शादी के लिए एक लड़की को देखने जाने के लिए कहा। हरमन मान जाता है और बोलता है क्या वो किन्नर इसके बाद चली जाएगी। हरक्षी हाँ कहता है। प्रीतो और सौम्या उसकी बात सुनते हैं। प्रीतो नाराज हो जाती है। सौम्या उसे कमरे में ले जाती है। वो कहती है कि वो हरमन की पत्नी और हमेशा उससे प्यार करेगी, लेकिन वो अपने परिवार को पूरा नहीं कर सकती। वो कहती है वो घर में सबके साथ रहना चाहती है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी नहीं करेगी या उसके बच्चे नहीं होंगे। वो कहती है उसे प्यार की सारी खुशी मिलेगी। प्रीतो कहती है कि तुमसे प्यार करता हो, तुम भी उससे प्यार करती हो। सौम्या कहती है कि कुछ भी हो लेकिन वो आपके हमेशा बहू बनकर रहूंगी, भले ही वो किसी से भी शादी करे। प्रीतो सोचती क्या किया जाए क्योंकि हरक्षी उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। सुरभि ऑफिस के लिए निकलने वाली बेबे का कहना है कि आज उसका प्रेजेंटेशन है। मनिंदर उसे शुभकामना देता है। शन्नो माही से बात करती है और उसे वहाँ आने के लिए कहती है। हरमन से उसकी शादी कराने का वादा करती है। वीरेन फोन लेता है और उसे नहीं आने के लिए कहता है। वो शन्नो से कहते हैं कि वो कुछ ना करे या उसे मायके ना बुलाए और देखे कि क्या हो रहा है। शन्नो परेशान हो जाती है। प्रीतो हरमन के लिए पराठे लाती है और उसे खिलाने के लिए कहता है। प्रीतो का कहना है कि अब तो तुम अपने पिता से प्यार करते हो। हरमन कहता है कि मैं तुम्हें किसी और से ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्रीतो उसे माफ़ करने के लिए कहती है और बोलती क्या उसे उसके विश्वास पर भरोसा नहीं है। हरमन का कहना है कि बच्चे बड़े होकर फैसले ले सकते हैं। वो कहते हैं कि पहली बार मैंने महसूस किया कि आपका प्यार दिखावे के लिए और उसे चाल नहीं चलने के लिए कहता है। सौम्या उसकी बात सुनती है। प्रीतो जो है हैरानी है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।